नमस्कार, वेलकम टू दिस लाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो आज मुझे आपसे बात करनी है, वो आप खुद को क्या करके जानते हो और आपको सोसाइटी क्या नाम से जानती है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। एक स्टेटस बनना चाहिए। देखिए, एक व्यक्ति है, वो जॉब कर रहा है, इस साल एक कंपनी में है, अगले साल दूसरे कंपनी में है, तीसरे साल तीसरी कंपनी में है, चौथे साल चौथी कंपनी में है। हजार रुपए की ग्रोथ होते गई, 10,000 पर थे, 15,000 पर पहुंच गए। लेकिन मार्केट में जाने के बाद आपके कस्टमर के दिमाग में भी ये बात है, ये तो साला हर साल नौकरी बदलता है, ये लॉयल नहीं है। जो अपने काम से लॉयल नहीं है, उसको देखने का नजरिया सोसाइटी का भी बदल जाता है। चाहे आप खुद को किस तरह से देखते हो, आप ये सोचते हो कि यार ठीक है, लोग कुछ भी बोले, एक साल में मैंने 1,000 रुपया तो और एडिशनल कमा लिया। भैया मेरे कमा तो लिया 1,000 रुपया, लेकिन उसके पीछे लाखों का नुकसान करा लिया। सोसाइटी के दिमाग में आपका स्टेटस क्या है, आप क्या कर रहे हो, किस काम से जुड़े हुए हो, आप जिस काम से जुड़े हुए हो उसका स्टेटस क्या है, इन सब चीजों को सोसाइटी कैलकुलेट करते रहती है। और वही बात आपके घर वाले भी करते हैं। पैसे पैसे तक की बात तो ठीक है, लेकिन उसके आगे जाकर जब कभी बीवी के साथ झगड़ा हो जाता है, तो एक दिन वो तो आपको सुनाए बगैर रहती नहीं है कि भैया मेरे, एक कंपनी में भी तो टिक नहीं सकते, मैं हूं तो टिकी हुई हूं। देखिए, बात तो झगड़े झगड़े में बोल दी, लेकिन बहुत सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अपना स्टेटस नहीं तैयार किया। यू हैव नॉट created your status, and because you have not created your status, neither your professional people, they are looking at you in good sense, nor the society. अरे प्रोफेशन और सोसाइटी तो छोड़ दीजिए, आपके घर वाले भी बोलने लगे कि आप रिलायबल नहीं हो। और जब ये सब लेकर खुद के बारे में खुद विचार करने बैठते हो, तब फिर से एक फ्रस्ट्रेशन आपके साथ में होता है कि यार जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं थी, एक जगह टिकने की जिज्ञासा नहीं थी, काम करने की लालच नहीं थी, स्ट्रेंथ नहीं थी, और इतने सारे चीजों का परिपाक ये हुआ कि आप खुद को एनालाइज करते हुए पीछे रह गए, यू आर नॉट सपोर्टेड। और ये सब बातें आप अपने नजरिए से खुद को देखिए। लेकिन जब आप सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी में हर चीज को देखने का एक ट्रायंगल होता है। आप चाहे 100 लोगों की सोसाइटी में रहते हो, 1,000 लोगों की सोसाइटी में रहते हो, लाख लोगों की सोसाइटी में रहते हो, या करोड़ों लोगों की सोसाइटी में रहते हो, आपका सर्कल 100-200 लोगों का है, 1,000 का है, लाख का है, करोड़ों का है, ये बात बहुत दूर की है। लेकिन जितने भी लोगों में आप रहते हो, उन सबको ये स्टैटिस्टिक्स जरूर लागू होता है। और ये स्टैटिस्टिक्स बताता है कि दुनिया में, जिंदगी में हरदम 3% लोग, 3% पीपल आर ऑलवेज योर्स। 3% लोग कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाते, चाहे आप अच्छे हो चाहे बुरे हो, चाहे आप गलत काम कर रहे हो चाहे अच्छे काम कर रहे हो, जो भी कुछ है, लेकिन आपके अपने 3% लोग निश्चित होते हैं। ये 3% आपके हैं। फिर 100 लोगों की सोसाइटी है तो आपके साथ 3 लोग हैं, 1,000 की है तो 30 लोग आपके साथ है, 1 लाख की है तो 3,000 लोग आपके साथ है, और 1 करोड़ की है तो 3 लाख लोग आपके साथ है, जो हरदम आपके बारे में अच्छी बात करेंगे, आपको चाहेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके बारे में अच्छा विचार करेंगे। लेकिन ये हर चीज को अप्लाई होता है दुनिया में, केवल 3% लोग हर व्यक्ति को, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, जैसा हो ऐसा हो वैसा हो, लेकिन उसके 3% लोग होते हैं। ये 3 का तो कंसेप्ट लॉजिकली आया, लेकिन एक्चुअली ये 3.5 है। मुहूर्त भी 3.5 होते हैं। अगर आप ये पूरा कंसेप्ट जानते हो तो 27 नक्षत्र है। नक्षत्र कितने हैं? 27 है। और ये 27 नक्षत्रों में से 3.5% लोग आपके होते हैं।
जो आपके राशि के हैं, राशि का मतलब वो तुला और जेमिनी वगैरह वो राशि नहीं, जो रास आते हैं, जो आपको चाहते हैं, आपके टाइप के हैं, आपके प्रकृति के हैं, वो 3.5%, लेट अस टेक इट 3% राउंड अप, जो दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये आपके प्रोफेशनल कंपार्टमेंट में भी ऐसा होगा, आपके सोशल कंपार्टमेंट में भी ऐसा होगा, आपके फैमिली के अंदर भी ऐसा ही होगा। और जब आप खुद के बारे में सोचते हैं तो आप खुद को भी 3.5% लाइक करते हो। अगर आप रियलिटी में जाकर एनालिसिस करने लगोगे तो दिस 3% रेशो डजंट चेंज। और फिर उसके बाद आते हैं ये जो 3% लोग हैं, ये आपके अपने कस्टमर्स हैं, ये आपके अपने बिजनेस रिलेटिव्स है। आप चाहे जो कर लो, ये आपके साथ है। आप जुड़ जाओ, ये आपके साथ है। टूटने की भी कोशिश करो, लेकिन ये आपके साथ है। दैट इज योर 3%. देन कम्स द 7% ऑफ पीपल हु लाइक यू। आप उनको आवाज दो तो वो आपके साथ आ जाते हैं, नहीं दो तो साथ में नहीं आएंगे, लेकिन आपके बारे में कभी बुरी बात नहीं करेंगे, आपको डिसलाइक नहीं करेंगे, आपसे डिसएग्री नहीं होंगे। तो वो 7% आपके पर्सनल टच वाले लोग हैं। देखिए, इसको जब हम स्टैटिस्टिक्स में ढालेंगे तो बिजनेस के लिए आपको कितना सुंदर प्रपोजिशन हम बताते हैं, देखना इसको। 7% लोग आपके कस्टमर्स हैं जिन्हें लेकर आप डेफिनेटली चल सकते हैं। दिस इज वर्ल्ड एक्सेप्टेड स्टैटिस्टिक्स। तो 3% एकदम डीप कोर आपके, 7% आपके लोग, ऐसे कुल मिलाकर 10% लोग सोसाइटी के ऐसे हैं जो आपके फेवर में निश्चित है। और उसके बाद बचते हैं 30% 30% और 30%, ऐसे 90% लोग। ध्यान रखो यार, खुद के बारे में चाहे जो आप सोचते हो, लेकिन आपको चाहते तो केवल 10% लोग हैं। चाहे आप अमिताभ बच्चन हो, चाहे लता मंगेशकर हो, चाहे आप नरेंद्र जी मोदी हो। फैन तो बहुत सारे रहेंगे, लोग आपके साथ बहुत सारे जुड़े रहेंगे, उनके इंटरेस्ट विविड रहेंगे, लेकिन हर जगह पर एक ही बात है, 3% कोर, 7% आपके अपने लोग, 10% तो आपके हरदम है। उसके बाद वाले 30% ऐसे हैं जिनको आप टैकल करो तो वो आपके बन जाते हैं, जिनको आप टैकल करो तो वो आपके बन जाते हैं। वो आते ही उनको ग्रीट करो, उनसे प्यारी प्यारी बातें करो, मिठास भरे 2 शब्द उनके लिए बोलो। कस्टमर है आपके और आगे आते ही बोला, अरे मैडम कितना सुंदर ड्रेस है आपका, आपकी चॉइस ही बहुत सुंदर है। सी, वर्ड्स ऑलवेज काउंट। व्हाट डू यू से, हाउ डू यू से इज वेरी वैल्यूएबल। जब आप किसी व्यक्ति को यह बताते हो कि मैडम आपका चॉइस बहुत एलिगेंट है, बहुत सुंदर है, तो शी ऑलवेज गेट्स इम्प्रेस्ड। उसके दिमाग में यह बात आती है, अरे ये आगे वाला बंदा मेरे बारे में अच्छी बात करता है। वो आ जाए, उसके हाथ में बस एक चाय का ग्लास थमा दो और बोलते बोलते उन्हें जरूर बताना, मैडम थक कर आ गए होंगे, बहुत दौड़ धूप भी है ना, धूप भी बहुत है, गर्म है, थक गए होंगे आप, बैठिए, एक एक कप चाय पीते हैं और फिर बात करते हैं। से आपने कैप्चर कर लिया। तो 30% लोग ऐसे हैं जो बस आपके अच्छे बर्ताव से, आपके अच्छे प्रेजेंटेशन से, आपकी कंटिन्यूटी से, उनसे कंटिन्यूस टच में रहने से, या आपके कस्टमर से। बहुत बड़ी बात है यार, आपका बर्ताव थोड़ा सा सुधर गया और केवल दिखावा नहीं, दिखावे के साथ मन के अंदर से एक अच्छा विचार आ गया आगे वाले व्यक्ति के लिए, तो ये पॉजिटिविटी लेकर आप जितने लोगों से मिले, उसमें से 30% लोग आपने अपने कन्वर्ट कर डाले। मोदी जी को ये सब चीजें अप्लाई करिए तो आप महसूस करोगे यार, द ग्रेटेस्ट business person to tackle with the society, with the image, with the presentations, with the attitude, with one strong feeling in the mind that I have to develop the nation. Negativities cannot give all these things. Positivities. तो 3% कोर आपके, 7% आपके, 30% जिनको आपने अपने अच्छे बर्ताव से अपना बना लिया। अरे कितनी बड़ी बात कर ली यार, सोसाइटी के 40% लोग
आपके बना लिया आप। अब उसके बाद आता है एनडीपी कस्टमर। आपका एनडीपी कस्टमर 30%, 3% कोर, 7% डीप कोर एंड 30% आपके बर्ताव से जुड़ने वाला, और 30% ऐसा कस्टमर भी है जिसको एनडीपी कस्टमर कहते हैं, नीड, डिजायर एंड प्रॉब्लम रिलेटेड कस्टमर। ऐसा कस्टमर जो आपसे जुड़ा हुआ तो नहीं है लेकिन वो चाहता है कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करना, जिसका लगाव है कॉस्मेटिक्स की तरफ, उसको आपने आइडेंटिफाई किया, अरे ये कस्टमर है, इसकी कॉस्मेटिक्स में रुचि है, नीड, डिजायर, बहुत सुंदर दिखने की तीव्र जिज्ञासा है उसकी, और सुंदर दिखने के लिए अगर अच्छा कुछ है तो वो निश्चित करने की उसकी तैयारी है, डिजायर है, नीड, डिजायर। लेकिन उसका प्रॉब्लम है कि उसकी स्किन बहुत खराब है, और आपने उसको अश्योर किया कि रूपदा डिटॉक्स लगाने के बाद आपकी स्किन इंप्रूव होने लगेगी। तो नीड, डिजायर और उसका प्रॉब्लम, इन चीजों को प्रॉपरली पकड़कर आपने उसको मोल्ड कर डाला, ये आपका एनडीपी कस्टमर हो। अब उसको कंटिन्यूस आपको टैकल करना है। अब इस कस्टमर को आपको कंटिन्यूसली टैकल करना है, थोड़ा बहुत टैकल करके नहीं हो सकता। आपने उसको रूपदा डिटॉक्स, एलोविड, ये बहुत बेहतरीन रेजिम दे दिया, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन जब तक आप उसके दिमाग पर छाए हुए हो, सर पर बैठे हुए, कंटिन्यूसली बता रहे हो, मैडम लगाए रूपदा, कितने दिन हो गए, देखो आपकी स्किन कैसे लग रही है, लगाओ लगाओ, रेगुलर यूज करो, तभी जाकर आपकी स्किन बदलेगी। तो यूज करिए रूपदा डिटॉक्स एलोविड। खत्म हो गया, आपने रिमाइंड दिया, मैडम देखो आपकी स्किन को सुंदर बनाना है, रूपदा डिटॉक्स एलोविड आपके लिए बहुत जरूरी है। अब तक तो आपका खत्म होना चाहिए, यानी आपने एक 75 ग्राम का रूपदा दे दिया, 30 ग्राम का डिटॉक्स दे दिया, 100 ml एलोविड दे दिया, आपको पता है ये 10 दिन के ऊपर उस व्यक्ति को नहीं जाने वाला। 10वें दिन आपके दिमाग में आपको रखना पड़ता है, फिट करना पड़ता है कि इसकी जरूरत है, इसको वापस ये चीज लेने के लिए प्रवृत्त करना है। ये समझकर जब आप 10वें दिन फोन करते हो, मैडम कैसी लग रही है इसकी, हाँ ठीक है, देखिए एनडीपी कस्टमर है, नीड, डिजायर एंड प्रॉब्लम एसोसिएटेड, उसको पूरा सोना भी ऊपर से मर दोगे ना तो वो बोले कि थोड़ा सा कम ग्लो वाला नहीं लग रहा है सोना, मैडम 24 कैरेट है, क्यों 26 नहीं आता। ये जो कस्टमर्स है ये केयरफुल कस्टमर्स होते हैं, आप चाहे जो दे डालो यार, उनकी गरज है इसलिए आपके साथ है, आपके लिए वो आपके साथ नहीं है। उनकी गरज के अनुरूप अगर आप उनको टैकल करने की कोशिश करते हो, उनको सपोर्ट करते हो, 10वें दिन फोन जाना चाहिए, मैडम नहीं ठीक लग रहा है, मैडम आपके प्रोडक्ट खत्म हुए होंगे, नहीं नहीं अभी तो आधे बचे हैं। इसका मतलब है मैडम आप उसे रेगुलर नहीं लगा रहे, अगर आपने सुबह शाम इसको रेगुलर लगाया होता तो आज 10वें दिन ये प्रोडक्ट खत्म होने थे, नहीं हुए हैं, आप इसे रेगुलर नहीं कर रहे हैं इसलिए आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे। मैडम आज से हम आपको ध्यान देंगे, रोज सुबह शाम फोन करें, आपको मैसेज डालें रिमाइंडर का, और आपने उसको रिमाइंडर का मैसेज डालना शुरू कर दिया, मैडम योर टाइम टू अप्लाई रूपदा डिटॉक्स एलोविड, प्लीज अप्लाई, डू लेट अस नो। फिर दूसरे दिन सवेरे, मैडम टाइम टू अप्लाई रूपदा डिटॉक्स एलोविड, बस मैसेज डाला। ये जो हैवी फॉलो अप आप एकाध कस्टमर का लेते हो तो वो कस्टमर कन्वर्ट हो जाता है, उसको कहते हैं एनडीपी कस्टमर, नीड, डिजायर, प्रॉब्लम एसोसिएटेड कस्टमर, और ये होते हैं 30%। अरे लेकिन ये 30 अगर आपने हासिल कर लिए तो 30 और 30 60 और 10 70% तो आपका हो गया। 70% बिजनेस अगर आप ला सके तो आपने तो दुनिया जीत लिया। और उसके बाद वाला आखिरी 30% जो कस्टमर है ना, ये कभी भी आपका नहीं होता, नेवर। 30% कस्टमर बचा हुआ कभी भी आपका नहीं होता। आप 24 कैरेट सोना उसके लिए लेकर गए तो वो आपको पीछे से बताएगा क्यों 26 कैरेट नहीं आता है आपके पास। 26 कैरेट मांगने वाला
28 कैरेट मांगने वाला, 30 कैरेट मांगने वाला, ये 30% कस्टमर होता है। उनको लोगों की मिट्टी भी अच्छी लगती है, आपका सोना भी अच्छा नहीं लगता। ये हरदम 30% कस्टमर्स होते हैं जो नेचुरली आपके अगेंस्ट है। आप चाहे नरेंद्र जी मोदी को ले लीजिए, आज सबसे पॉपुलर लीडर है हमारे देश के, लेकिन इनके लिए भी रेशो वही रहेगा कि 3% इनकी कोर जो इनका नाम लेकर दौड़ते रहेंगे 7% जो इनको सपोर्ट करते ही रहेंगे, 30% उसके आगे वाले पार्टी वाले लोग बेनिफिट्स है, उसके बाद के 30 वाले मोदी जी कंटिन्यूअस एक्शन लेते रहेंगे, अपनी एक्शन से उनका कार्य लोगों को दिखाते रहेंगे और ये 30% कन्वर्ट करते रहेंगे। और इतना करने के बावजूद भी उनके भी 30% तो विरोधक जरूर हो। इस ट्रायंगल का अगर आप विचार करते हैं तो आप कहां पर हो, इस बात को ठीक से समझ लें। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो ये पूरा जो सक्सेस ट्रायंगल है इसको आपको इवैल्यूएट करना है। भैया मेरे, अगर आपके पास 100 पार्लर्स ही है, 100 ही कस्टमर्स है, तो 100 कस्टमर्स में से तो 3 ही आपके कोर है और 7 थोड़े थोड़े कोर, तो 10 ही लोग हुए आपके। 10 लोगों के भरोसे बिजनेस कितना करोगे? फिर रेगुलरली काम करोगे तो और 30 हो गए, 40 लोग। उसके आगे का एनडीपी कस्टमर आप टैकल नहीं कर रहे हैं तो ये आपको कभी रिजल्ट्स नहीं देंगे और 30% तो आपके अगेंस्ट हरदम रहेंगे। हरदम ध्यान रखना, किसी कंपनी के रिव्यूज पढ़ते वक्त 30% रिव्यूज अगर उसके अगेंस्ट नहीं है तो ये सब ढकोसला है, खुद को प्रमोट कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, अन्यथा चाहे जो हो फॉर्मेट वही है। और इसलिए अगर आप मार्केट में काम करते हो महीने भर का, तो आपकी कस्टमर लिस्ट, आप चाहे जिस प्रोफेशन में हो, आपकी कस्टमर लिस्ट कम से कम 300 लोगों की होनी चाहिए, कम से कम 300 लोगों की। जब 300 लोगों की आपकी कस्टमर लिस्ट होगी तो उसमें से 3.5% यानी 10 लोग एकदम आपके कोर सपोर्टर्स होंगे, 21 लोग आपको और सपोर्ट करेंगे, इसके साथ 31 लोग हो गए आपके, और फिर 30% लोग यानी 90 लोग ऐसे जो आपके काम से अगर आप उनको संतुष्ट रख सके तो वो आपको बिजनेस देंगे, और उसके आगे वाले 30% लोगों पर आपको काम करना होगा। तब कहीं जाकर आपको 200 कस्टमर्स बिजनेस दे सकेंगे। और जिस व्यक्ति को सेल्स मार्केटिंग में होने वाले व्यक्ति के पास अगर 200 कस्टमर्स भी उसके नहीं है तो उसने काम करना बंद कर देना चाहिए। कंपनी के लिए काम मत करना, खुद के लिए काम करना। और खुद के लिए अगर काम करते हो तो इस ट्रायंगल को हरदम फॉलो करना, और आपका मिनिमम 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 से मिनिमम 300 लोगों का लिस्ट, 300 लोगों की लिस्ट होना बहुत आवश्यक है। अगर 300 कस्टमर्स आपके पास नहीं है तो आप मार्केट में कुछ भी स्टैंड नहीं ले सकते, इस बात को ठीक से समझ लें। When it comes to personal management, business management, work management, professional management, society management, familial management, and the management of self, always remember this triangle, and this triangle is called success triangle. When you are successful with 70% of the customers. Very thankful on this management concept meet.